नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपका अगला टाइप होगा। हमने 2 वीडियो में हमने रीजनिंग के पहले टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर डील करने वाले हैं। दूसरी टाइप क्या है, उसको करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जो कि पिछले पैटर्न से रिलेटेड है। चलिए, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के मैं आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपको इसका आंसर भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं सातवां होगा? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। अब आपको सबको ये पता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो पोजीशन जो है वो दोनों की सेम पोजीशन है, बायां और बायां आने पर, सेम पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं, नंबर को माइनस करते हैं दिए गए नंबर को। तो दिए गए नंबर को माइनस कर लो। अब बताओ 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 22 में से 7 जाएगा, 15 बचेगा। अब 22 में से 7 चला गया, 15 तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब हमारा जो आंसर होता है वो पहले वाले के हिसाब से होता है, जो पहली पोजीशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो पहली पोजीशन हमारे पास क्या है? पहली पोजीशन हमारे पास है बाएं, तो हमारा आंसर बाएं के हिसाब से आएगा। तो बाएं से 15वें नंबर पर कौन आता है? तो आप कहोगे कि ओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बताओ? ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए बाएं से 20वें। क्वेश्चन है, बाएं से 20वें और दाएं से 20वें और दाएं से 20वें के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपसे कहा गया कि कोई अक्षर बाएं से 10वें स्थान पर है, कोई अक्षर बाएं से 10वें स्थान पर है और कोई अक्षर बाएं से 12वें स्थान पर है। तो मुझे ये बताइए, कोई अक्षर बाएं से 10वें स्थान पर है और कोई अक्षर बाएं से 12वें स्थान पर है, तो इनके ठीक बीच का अक्षर क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता तो आप क्या करते? मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये ब्रैकेट में जो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि अगर आपको क्वेश्चन में सेम पोजीशन दे रखी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बाएं हैं, यहाँ पर भी बाएं, दोनों जगह बाएं हैं। तो देखो, क्वेश्चन में अगर सेम पोजीशन दे रखी हो ना, और अगर आपको ठीक बीच का अक्षर पूछे तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर दोनों ही एक ही साइड के दे रखे, बाएं, तो अगर दोनों एक ही साइड के दे रखे तो उनको दिए गए नंबर को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 10 + 12 कितना हो गया, बताओ? 10 + 12 हो गया 22। अब आपको पूछा क्या है, इनके बीचों बीच का अक्षर। तो इनके बीचों बीच का अक्षर क्या हो जाएगा? इनके बीचों बीच के अक्षर के लिए इसका मतलब है हमें बिल्कुल औसत निकालना है।
इन दोनों का आपस में क्या निकालना होता है, औसत निकालना होता है। तो दो संख्याएं हमारे पास, तो इन दो संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 11, और जैसे ही वैल्यू 11 आई तो इसका मतलब 11वें नंबर पर जो अक्षर आता है वो इनके ठीक बीचों बीच का अक्षर होगा। तो 11वें नंबर पर कौन सा आता है बताओ, K11। तो आपका आंसर क्या हो गया बताओ, K11, यानी कि ये आंसर आपका राइट होगा। किस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि बताइए अगर कोई अक्षर बाएं से 10वें नंबर पर आता है और वही अक्षर कोई अक्षर बाएं से 12वें नंबर पर आता है, तो बताइए इन दोनों के ठीक बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा K11। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई थी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन में पोजीशन अलग अलग बोल दे, तो देखो अगर यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग पोजीशन दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब अलग अलग पोजीशन होने पर क्या करना है, अब देखो सबसे पहले अगर आपको अलग पोजीशन दे रखी है तो आपको दोनों ही पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा एक पोजीशन में। यहाँ पर आपको पहले क्या बोला, यहाँ पर आपको पहले बायां बोला, यहाँ पर आपको बायां बोला है, और यहाँ पर दूसरी बार में उसने दायां बोला। अब अलग अलग पोजीशन है ना, तो अलग अलग पोजीशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो पहले हम इस बाएं को लिख लो, बायां क्या बोल रखा है 20वां, बाएं से 20वां। इसी तरीके से दाएं से क्या बोल रखा है, दाएं से भी 20वां। तो हम क्या करेंगे, इस दाएं को भी हम काय में चेंज करेंगे, इस दाएं को भी हम बाएं में चेंज करेंगे। काय में चेंज करेंगे बताओ, बाएं में चेंज करेंगे। तो इस दाएं को बाएं में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा। अब दाएं को बाएं में चेंज करना हमें बहुत अच्छे से आता है, इसमें से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 7। तो हमारे पास जो बाएं में ऑप्शन जो इसकी वैल्यू आई वो 7 आई, तो 20 और 7 कितना हो गया 27। इसका मतलब बाएं से अब यहाँ पर आपको इसका मिडवे निकालना है, यानी कि इसका बीचों बीच अक्षर निकालना है, तो 2 से भाग लगाओ। अब यहाँ पर समस्या आ गई, अगर आप यहाँ पर 2 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर पूरा भाग नहीं जाता, यहाँ पर पूरा भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 13.5। तो 13.5 का मतलब ये है कि आपको देखना है एक तो 13 वाला अक्षर और एक देखना है आपको 14 वाला अक्षर। तो 13वें नंबर पर कौन आता है, M13 और N14। तो M और N ठीक ऐसे अक्षर हैं जो ठीक बीचों बीच में होंगे, किसके, बाएं से 20वें और दाएं से 20वें के ठीक बीचों बीच जो अक्षर होंगे वो कौन कौन से होंगे, M और N। जैसे अगला क्वेश्चन है, बाएं से 7वें, और अगला क्वेश्चन लिखिए, बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 7वें और दाएं से 8वें के ठीक बीच का अक्षर है ना, ठीक बीच का अक्षर आपको निकालना है। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो अब बाएं से 7वें और दाएं से 8वें, तो अभी मैंने बताया कि पोजीशन दोनों की अलग अलग है, इसकी भी अलग है और उसकी भी अलग है। तो जो दाएं वाली पोजीशन है उसको आप चेंज करो काय में, बाएं में। तो इस दाएं वाली पोजीशन को आप जब बाएं में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये दायां है और इस दाएं वाली पोजीशन को, दाएं में पोजीशन दे रखी है 8, तो दाएं को बाएं में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 8। 27 माइनस 8 मतलब कितना हो गया बताओ, 19। अब बाएं से 19 और 7 दोनों को हमको जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है, तो 19 और 7 कितना हो गया 26, और 26 का आधा कितना होता है 13, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया M, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा M। बाएं से 7वें और दाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा बताओ, M। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया M।